हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूमर बेसिकली होता क्या है? ट्यूमर से हम काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है। ये एक मास्ड ऑफ और लम्प्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्वेलिंग की तरह रिसेंबल करते हैं। आपको देखकर ऐसा लगेगा जैसे सूजन हो, लेकिन वहाँ पे मास्ड ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं, लम्प्स फॉर्म करते हैं जिनको हम ट्यूमर कहते हैं। एंड ये मास्ट ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ कैसे फॉर्म होते हैं? तो हमारे जो सेल है वो एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं एंड इनकी ग्रोथ का और ये ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से मास्ट ऑफ सेल्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, लम्प्स फॉर्म हो जाते हैं जिनका कोई भी पर्पसफुल फंक्शन नहीं होता एंड इनकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होती है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। एंड ट्यूमर का सिनोनिम नियोप्लाज्मा होता है, नियोप्लाज्म होता है। ओके, अब इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? तो एबनॉर्मल सेल्स, मतलब ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ट्यूमर फॉर्म करते हैं एंड डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल्स इन हैविंग अंडरगोन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑल्ट्रेशंस। तो ये नॉर्मल सेल से डिफ़र होते हैं, इनमें एक या एक से ज़्यादा ऑल्ट्रेशन होने की वजह से ये नॉर्मल सेल से अलग होते हैं। दीज आर एबनॉर्मल सेल्स। सो फर्स्ट इज़ हाइपरट्रॉफी। एंड हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, इंक्रीज्ड, एंड ट्रॉफी का मतलब होता है सफिक्स है ग्रोथ का। सो बेसिकली हाइपरट्रॉफी के केस में क्या होता है? एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स। जो इंडिविजुअल सेल्स है उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, हाइपर मतलब बढ़ना, इंक्रीज़ होना ज़्यादा। तो जो हमारे इंडिविजुअल सेल्स है उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ट्यूमर के कंडीशंस अपीयर होते हैं और ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। बट अकर्स कॉमनली इन अदर कंडीशंस, लेकिन कुछ अदर कंडीशंस में भी ये होते हैं। सेकेंड इज़ हाइपरप्लासिया। अब हाइपरप्लासिया क्या है? तो इसमें इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए गिवन जोन। सो गिवन जोन में इसमें सेल का साइज ना इंक्रीज होकर सेल का नंबर इंक्रीज हो जाते हैं एंड इन सम इंस्टेंसेस इट मे कॉन्स्टिट्यूट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ द ट्यूमर फॉर्मेशन। एंड कुछ इंस्टेंसेस में ये सिर्फ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड इज एनाप्लासिया। एनाप्लासिया का क्या मतलब होता है? एना का मतलब होता है बैकवर्ड एंड प्लासिया का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो इस केस में क्या होता है? लूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योर सेल्स। जो हमारे मैच्योर सेल्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी ख़त्म हो जाती है, उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो जाते हैं। एंड दिस इज़ एन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। एंड ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फीचर होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के, यानी कि कैंसरस ट्यूमर्स के। सो नाउ ट्यूमर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी बने होते हैं दो मेजर क्लास ऑफ टिश्यूज से। फर्स्ट इज पेरेंकाइमल और एपिथेलियल टिश्यूज एंड द सेकेंड इज मेसेनकाइमल टिश्यूज। तो मेसेनकाइमल टिश्यूज में आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। सो बात करें इनके बेसिस पे तो ट्यूमर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बेगनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेगनाइन ट्यूमर क्या होते हैं? तो ये मोस्ट टिश्यूज़ जो है इसमें यूजुअली सिंपली ऐसा होता है कि इसमें जो हमारे टिश्यूज़ है, सेल्स है, वो सिंपल डेसिग्नेटेड होते हैं ओमा शब्द से, ओमा सफिक्स से। सो मोस्ट टिश्यूज़ आर यूजुअली सिंपली डेसिग्नेटेड द सफिक्स ओमा। लाइक हमने काफ़ी सारे ऐसे सफिक्सेस के वाले ट्यूमर्स के नाम सुने हैं। सेकेंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? ये पेरेन्काइमा होते हैं हमारे। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द पेरेन्काइमा आर डेसिग्नेटेड द टर्म कार्सिनोमा। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम कार्सिनोमा शब्द से डेजिग्नेट करते हैं, while malignant tumor of mesenchymal tissues are designated with the term sarcoma and malignant tumor mesenchymal tissues को हम उनको डेजिग्नेट करते हैं सार्कोमा वर्ड से। सो कार्सिनोमा एंड सार्कोमा इज मैलिग्नेंट एंड ऐसे टर्म जो कि यूजुअली डेजिग्नेट किए जाते हैं ओमा से, उनमें ओमा सफिक्स लगा होता है, इज बेनाइन ट्यूमर। सो नाउ टाइप्स ऑफ ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर को ऐसे ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। तो ट्यूमर्स आर ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स दैट फॉर्म लम्प्स और
ग्रोथ्स। तो ट्यूमर ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल सेल्स के लम्प्स होते हैं या एबनॉर्मली ग्रोथ करे हुए सेल्स के टिश्यूज़ के मास्ट ऑफ टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं ट्यूमर्स। एंड उनको हम दे कैन स्टार्ट इन एनी वन ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स of our bodies, and tumor grow and behave differently depending on whether they are cancerous, malignant, non-cancerous, benign और प्री कैंसरस। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे ही सेल्स के, हमारी बॉडी के सेल्स है जो कि एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं, इन्हें ट्यूमर फॉर्म करते हैं। एंड ट्यूमर ग्रो करते हैं तो जब ये बिहेव करते हैं डिफरेंटली, वो डिपेंड करता है कि वो ट्यूमर जो है वो किस टाइप के हैं, लाइक वो कैंसरस है, नॉन कैंसरस है या प्री कैंसरस है। सो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिनको हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं, दे आर नॉट कैंसरस, एंड ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं एंड स्टे इन वन प्लेस एंड डोंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये सिर्फ एक ही जगह पे होते हैं और बॉडी के अदर पार्ट में स्प्रेड नहीं होते एंड यूजुअली कम बैक भी नहीं होता। अगर इनको एक बार हमने रिमूव कर दिया तो उसके बाद इनका कम बैक भी नहीं होता एंड इनको हम ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, इन टिश्यूज़ को हम ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। सो मे बी मूव्ड ईजली विद इन द टिश्यूज़, और इनको हम टिश्यूज़ में जब हम इनको प्रेस करेंगे तो ये मूव करेंगे, तो ये ईज़िली मूव भी करते हैं टिश्यूज़ में। हाउएवर दे कैन कॉज पेन और अदर प्रॉब्लम्स इफ़ दे प्रेस अगेंस्ट नर्व्स और ब्लड वेसल्स और इफ़ दे ट्रिगर the overproduction of hormones as in the endocrine system. So sometimes आप इनको जब प्रेस करेंगे तो पेन भी फील हो सकता है, पेन भी हो सकता है अगर नर्व्स और ब्लड वेसल्स से टच हो रहे हैं, तो प्रेस हो रहे हैं इससे, तो पेन भी हो सकता है। एंड दे ट्रिगर द ओवर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स एज इन द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, जितने भी बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं एट द साइट ऑफ ऑरिजिन साइट पे ही वो लोकलाइज्ड होते हैं। एंड वाई दे रिमेन लोकलाइज्ड, वो लोकलाइज्ड क्यों रहते हैं, वो स्प्रेड क्यों नहीं होते, तो टेंड टू हैव रेगुलर एंड स्मूथ शेप एंड हैव अ कवरिंग कॉल्ड अ कैप्सूल। सो क्या होता है कि इनके पास रेगुलर स्मूथ शेप होता है और इनके पास एक कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। और बहुत सारे बेनाइन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि कैप्सूल में इनक्लोज्ड होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से कंसिस्टेड होते हैं एंड ये डिराइव किए जाते हैं स्ट्रक्चर्स इमीडिएटली सराउंडेड बाय द ट्यूमर, सराउंडिंग द ट्यूमर्स। नाउ वेल इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर्स आर नॉट एंकर्ड रिसाइड्स और देयर सराउंडिंग टिश्यूज। तो जो वेल इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर्स होते हैं वो एंकर्ड नहीं होते हैं सराउंडिंग टिश्यूज से, एंड द benign tumors enlarge by a gradual build-up pushing aside the adjacent tissues without involving them intimately closely. Okay, now malignant tumor की बात करें तो malignant tumors by contrast do not usually possess a capsule. They invade the surrounding tissues making surgical removal मोर डिफ़िकल्ट और रिस्की। सो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसरस होते हैं एंड यूजुअली इनमें कैप्सूल्स नहीं होते हैं एंड ये सराउंडिंग टिश्यूज़ को इन्वेट करते हैं, स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी होती है इनकी, जिसकी वजह से इनका सर्जिकल रिमूवल भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और रिस्की होता है। सो प्री मैलिग्नेंट की बात करें, हमने बेनाइन के बारे में पढ़ लिया, मैलिग्नेंट के बारे में पढ़ लिया। अगर हम प्री मैलिग्नेंट के बारे में पढ़ें तो इस ट्यूमर में क्या होता है कि सेल्स, यूजुअली जो सेल्स है वो कैंसरस शुरू में नहीं होते, द सेल्स आर नॉट येट कैंसरस बट दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम मैलिग्नेंट, लेकिन उनके पास पोटेंशियल होती है कि वो मैलिग्नेंट हो सकते हैं। सो कैंसरस होते नहीं हैं बट उनके पास पोटेंशियल होती है कि वो मैलिग्नेंट हो सकते हैं। एंड कैंसरस ट्यूमर्स की बात करें, मैलिग्नेंट की बात करें तो कैंसर कैन स्टार्ट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर स्टार्ट हो सकता है। एंड जब कैंसर सेल लम्प्स फॉर्म करते हैं और उनकी ओवर ग्रोथ होती है तो उसको हम कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। अ ट्यूमर इज़ कैंसरस व्हेन इट, तो वो ट्यूमर कैंसरस कब होते हैं, जब उनकी ग्रोथ नियर बाई टिश्यूज़ में होने लगती है, वो स्प्रेड होने लगते हैं एंड हैज सेल्स दैट कैन ब्रेक अवे द ट्रैवल थ्रू द ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम एंड स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स एंड डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब वो
बॉडी के दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड होने लगते हैं, लिम्फ नोड में स्प्रेड होने लगते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में से स्प्रेड होकर हमारे लिम्फ नोड तक स्प्रेड होने लगते हैं, तो वो कैंसरस ट्यूमर होते हैं, क्योंकि कैंसरस ट्यूमर के पास ही स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी होती है, पोटेंशियल होता है। एंड कैंसर दैट स्प्रेड्स फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस इट स्टार्टेड कॉल्ड द प्राइमरी ट्यूमर टू अ न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेटास्टैटिक कैंसर। सो कैंसर जहाँ पे जिस सेल में शुरू हुआ था वहाँ से वो स्प्रेड होने लगते हैं, लाइक प्राइमरी ट्यूमर से वो स्प्रेड होने लगते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट में, तो उसको मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं। एंड जब ये कैंसर सेल स्प्रेड हो जाते हैं एंड वो डेवलप करते हैं न्यू ट्यूमर को, तो उस न्यू ट्यूमर को हम मेटास्टेट्स कहते हैं। सो मेटास्टेटिस इज न्यू फॉर्म्ड ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर। और मेटास्टैटिक कैंसर वो होता है जो प्राइमरी ट्यूमर जो है वो स्प्रेड होके बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंच जाते हैं। ओके, मेटास्टैटिस क्या होता है? तो मेटास्टैटिस इज दस द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैलिग्नेंसी। तो मैलिग्नेंसी का एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटास्टैटिस। एंड मेटास्टैटिस में टेंडेंसी होती है ट्यूमर सेल को to be carried from their site of origin by way of the circulatory system and other channels, which can eventually establish these cells in almost every tissues and organ of the body. सो मेटास्टैटिस के पास टेंडेंसी होती है कि ट्यूमर को जहाँ से प्राइमरी ट्यूमर जो है जिस साइट पे से जो उनका ओरिजिन साइट है वहाँ से वो स्प्रेड हो जाए सर्कुलेटरी सिस्टम में और अदर चैनल्स के थ्रू इवेंचुअली वो हमारे हर एक सेल के पास तक पहुँच जाए और हमारी टिश्यूज़ को, अदर टिश्यूज़, ऑर्गन्स के टिश्यूज़ को, सेल्स को वो प्रभाव उनको वो कर दे, कैंसरस कर दे, उनको कैंसरस सेल में, कैंसरस ट्यूमर में कन्वर्ट कर दे। तो उस कंडीशन को हम मेटास्टैटिस कहते हैं, जो कि एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मैलिग्नेंसी का। नाउ बेनाइन ट्यूमर के क्या एग्जाम्पल है? तो एडिनोमास इज द एग्जाम्पल ऑफ बेनाइन ट्यूमर। एडिनोमास डेवलप कहाँ पे होते हैं? तो एडिनोमास डेवलप इन glandular like stomach, intestine, colon, epithelial tissues, which is the thin membrane that covers glands, organs and other structures in the body. So adenomas जहाँ पे हमारे ग्लैंड्स पे, जो हमारे ग्लैंड्स को कवर करते हैं, वैसे ऑर्गेन में और वैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं। एंड एग्जाम्पल क्या क्या है बेनाइन ट्यूमर्स के, एडिनोमास के? सो पॉलिप्स इन द कोलोन, fibroadenomas, hepatic adenomas, these are the examples of benign tumor. Hepatic adenomas जो हैं which occur on the liver, जो कि liver में होते हैं, and fibroadenomas commonly from the benign breast tumor. And polyps in the colon is abnormal growth protruding from mucous membrane. Okay, now आप ये देख सकते हैं एडिनोमास का एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हैं। नाउ फिब्रॉइड्स क्या होते हैं? सो फिब्रॉइड्स और फिब्रोमास आर द बेनाइन ट्यूमर दैट कैन ग्रो ऑन द फिब्रस और कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ एनी ऑर्गन। सो हमारे फिब्रस और कनेक्टिव टिश्यूज़, हमारे किसी भी ऑर्गन के फिब्रस और कनेक्टिव टिश्यूज़ में डेवलप होते हैं, जो ट्यूमर डेवलप होते हैं, बेनाइन ट्यूमर डेवलप होते हैं, उनको हम फिब्रॉइड्स कहते हैं या फिब्रोमास कहते हैं। Like uterine fibroids are common and can cause vaginal bleeding, pelvic pain or discomfort. They can be soft or hard depending on the proportion of fibers to cells. And there are many types of fibroma including like angiofibromas and dermatofibromas, etc. Okay, now हेमेंजियोमास क्या है? तो हेमेंजियोमास आर द कंजेनाइटल benign vascular infantile tumor that form when blood vessels grow excessively. So they can appear as red strawberry marks on the skin or they can develop inside the body. They are often present at birth and disappear during childhood. So ये एक रेड मार्क की तरह होते हैं, स्ट्रॉबेरी मार्क की तरह होते हैं, जो कि हमारे स्किन पे डेवलप होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। एंड ये बच्चों के बर्थ के दौरान प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो हो रहे हैं उनके चाइल्डहुड में ये डिसअपियर भी हो जाते हैं। सो हेमेंजियोमास नॉट यूजुअली नीड ट्रीटमेंट। सो हेमेंजियोमास के लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बट लेज़र सर्जरी एंड अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल इफ़ दे डू नॉट गो अवे। सो अगर वो नहीं चाहते हैं तो हम लेज़र सर्जरी करा के या अदर ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, जिससे हम इनको रिमूव कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। नाउ लिपोमा।
लाइपोमा क्या है? तो लाइपोमा आर मोस्ट कॉमन इन पीपल फ्रॉम 40 to 60 ईयर्स ओल्ड। सो जो 40 से 60 साल के एज के लोग होते हैं उनके में ये काफ़ी कॉमन होता है। एंड लाइपोमा आर अ फॉर्म ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ट्यूमर एंड कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स। सो ये सॉफ्ट टिश्यूज ट्यूमर्स होते हैं एंड इसमें फैट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादा लाइपोमा जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, पेनलेस होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं टच करने में, यानी मूवेबल होते हैं। जब हम इनको टच करेंगे तो ये मूव करते हैं। एंड इनकी जो लोकेशन होती है कि किस ऑर्गन में या कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा लाइपोमा जो है वो अपीयर होते हैं, तो वो ऑफनली ये अपीयर होते हैं हमारे बैक में, शोल्डर्स में, आर्म्स में, बटॉक्स में एंड टॉप ऑफ द लेग्स ये ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। एंड दे आर अनलाइकली टू बिकम कैंसरस। सो दे आर अनलाइकली टू बिकम कैंसरस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शोल्डर में लाइपोमा देख सकते हैं जो कि टच करने में काफ़ी सॉफ्ट होते हैं एंड दे आर नॉट कैंसरस। ओके, देन प्री मैलिग्नेंट के बारे में हमने जैसा पढ़ा था कि ये कैंसरस नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास टेंडेंसी होती है ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाए, मैलिग्नेंट हो जाए, बट इट नीड्स क्लोज मॉनिटरिंग इन केस इट चेंजेस। सो अगर ये चेंज हो रहे हैं तो उसमें काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल इज एक्टिनिक केरेटोसिस। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्री मैलिग्नेंट एंड इनको हम सोलर केरेटोसिस के नाम से भी जानते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली अफेक्ट करते हैं फेयरी स्किन्ड पीपल को, जो कि गोरे होते हैं, काफ़ी गोरे होते हैं एंड सन एक्सपोजर जिनको हो जाता है उनको काफ़ी फेयर पीपल को सन एक्सपोजर से इसका रिस्क ज़्यादा होता है इसको डेवलप करने की, केरेटोसिस को डेवलप करने की। एंड इनकी अपीयरेंस काफ़ी रफ होती है, स्केली पैची होती है उनके स्किन पे, दैट डेवलप्स फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपोजर टू द सन। अगर सन के काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर उनको रहा है, ज़्यादा एक्सपोज रहे हैं वो सन से, तो उनको इस तरीके की अपीयरेंस देखने को मिलेगी, जो कि प्री मैलिग्नेंट का एग्जाम्पल है, जिनके पास पोटेंशियल होता है कैंसर में कन्वर्ट होने का। इनका जो लोकेशन है वो मोस्ट कॉमनली हमारे फेस पे, लिप्स पे, ईयर्स पे, बैक ऑफ योर हैंड्स एंड फोर आर्म्स, स्कैल्प्स और नेक्स्ट यहाँ पे ये अपीयर होते हैं, इनके लोकेशन है। Sometimes actinic keratosis will transform into squamous cell carcinoma, so doctors usually recommend treating it. So now इसको हमें ट्रीट करना चाहिए। थर्ड इज मैलिग्नेंट क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर होते हैं एंड ये तब डेवलप होते हैं जब हमारे सेल्स अनकंट्रोलेबली ग्रो होते हैं एंड एबनॉर्मली ग्रो होते हैं, जिनकी ग्रोथ का कोई भी पर्पस नहीं होता। एंड इफ द सेल कंटिन्यू टू ग्रो एंड स्प्रेड, द डिसीज कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। और अगर ये सेल्स कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं और स्प्रेड होते रहते हैं तो ये कंडीशन काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो क्विकली स्प्रेड होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जैसा कि हमने पढ़ा कि एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनका मेटास्टैटिस का। सो इसी प्रोसेस को मेटास्टैटिस कहते हैं। वो प्राइमरी साइट से स्प्रेड होकर बॉडी के अदर ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, इनकी ये आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एंड जो कैंसर सेल है वो मूव करते हैं एक पार्ट से दूसरी पार्ट में, बॉडी के दूसरे पार्ट में, द सेम एज द ओरिजिनल वन। और जैसा कि शुरू में थे, ओरिजिनल जैसा था वैसे ही स्प्रेड होते हैं, बट दे हैव द एबिलिटी टू इन्वेड अदर ऑर्गन्स। एंड इनके पास अदर ऑर्गन्स को इन्वेड करने की एबिलिटी होती है। सपोज अगर इफ लंग कैंसर स्प्रेड टू द लीवर, अगर लंग कैंसर लीवर तक स्प्रेड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल द कैंसर सेल्स इन द लीवर आर स्टिल लंग कैंसर सेल्स। सो अगर ये ऐसा होता है कि लंग कैंसर स्प्रेड होकर लीवर तक जा रहे हैं तो लीवर में भी लंग्स के ही कैंसरस सेल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लीवर सेल्स कैंसरस होंगे, लंग्स के ही कैंसरस सेल लीवर तक पहुंचेंगे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ओरिजिनेटेड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स में अलग अलग टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर अपीयर होते हैं। लाइक लिवर में अलग टाइप्स ऑफ लिवर के जो सेल्स होते हैं उनमें हेपेटिक उनके जो कैंसर सेल्स है वो अलग होंगे, एंड हार्ट के जो कैंसर सेल्स है वो अलग होंगे, लंग के जो कैंसर सेल्स है वो अलग होंगे। तो ये अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग टाइप्स ऑफ कैंसर सेल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है इनके? तो इनके एग्जाम्पल है कार्सिनोमास एंड सार्कोमास। सो कार्सिनोमास की बात करें तो दीज ट्यूमर्स फॉर्म फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्किन एंड द टिश्यू दैट कवर्स द लाइन्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। Carcinoma can occur in stomach, prostate, pancreas, lung,
liver, colon or breast. They are a common type of malignant tumor. While sarcoma, these are tumors start in connective tissues such as cartilage, bones, fat and nerves, and they originate in the cells outside the bone marrow. Most sarcomas are malignant and carcinoma, they are malignant only. Okay. अब ट्रीटमेंट की बात करें कि क्या ट्रीटमेंट है इनके लिए, इनके कैंसर सेल्स को या नॉन कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इनको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं. सो अ पर्सन कैन समटाइम्स सी और फील अ ट्यूमर बट दे विल ओनली शो अप ऑन इमेजिंग टेस्ट सच एज mammogram or an MRI. However, these tests can only detect whether a lump is present. So आप पहले फील कर सकते हैं ट्यूमर को, आपको वो मास्ट ऑफ सेल्स आपको इकट्ठे दिखेंगे, लम्प्स फॉर्मेशन आपको दिखेगा, लेकिन हम इसको इमेज टेस्टिंग से ही प्रॉपरली बता सकते हैं कि ये कैंसरस है या नहीं है. सो हम MRI करके बता सकते हैं. साथ ही साथ बायोप्सी हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए. सो बायोप्सी इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ लम्प्स. सो किस टाइप के लम्प्स है इसको पता करने के लिए बायोप्सी करनी होती है. द डॉक्टर विल टेक अ स्मॉल सैम्पल ऑफ टिश्यूज एंड सेंड इट टू अ लेबोरेटरी वेयर टेक्नीशियन विल एग्जामिन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. सो डॉक्टर क्या करेंगे बायोप्सी में, जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, उसके सैम्पल लेंगे एंड देन उसको लैब में भेज देंगे. वहाँ पे टेक्नीशियन उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे एंड द डॉक्टर में टेक द सैम्पल ईदर इन देयर ऑफिस यूजिंग अ नीडल और ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव ट्यूमर. दे मे डिसाइड that a person needs surgery first if they suspect that a tumor is malignant or if it is pressing on a nerve or causing other problems. So अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है या वो हमारे नर्व्स को या अदर चीज़ों को प्रेस कर रहे हैं जिससे प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि सर्जरी देनी है पहले. And mammography is the process of using low energy X-rays to examine human breast for diagnosis and screening. तो मैमोग्राफी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है जिसमें लो एनर्जी एक्सरेज का यूज़ किया जाता है एग्जामिन करने के लिए ब्रेस्ट को कि उसमें कैंसरस ट्यूमर्स है, लम्प्स जो है वो कैंसरस है या नहीं है. ओके. इसके बाद हम अब क्या क्या इनके स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कैंसर के. सो हम अगर देखें कि अगर ईसोफेगल कैंसर के एग्जाम्पल देखें तो इनके 4 स्टेजेस होते हैं. स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4. सो स्टेज 0 में क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, ये अभी तक कैंसरस नहीं होते हैं एंड नॉट फाउंड ओनली इन द लेयर ऑफ द सेल्स. सो ये सिर्फ हमारे सेल्स के लेयर में ही पाए जाते हैं जो कि हमारे ईसोफेगस को लाइन करते हैं. स्टेज 1 में ये कैंसरस होते हैं, कैंसर सेल्स मिलते हैं हमें, लेकिन ओनली इन द लेयर ऑफ द सेल्स दैट लाइन द ईसोफेगस. तो ईसोफेगस को लाइन करने वाले सेल्स में ही सिर्फ कैंसर पाए जाते हैं. स्टेज 2, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, द कैंसर हैज़ रीच्ड द म्यूकस लेयर ऑफ द आउटर वॉल ऑफ द ईसोफेगस. सो कैंसर अब हमारे सिर्फ जो आउटर लेयर जो है वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं, हमारे ईसोफेगस के आउटर वॉल तक पहुँच चुके होते हैं, ये मसल्स लेयर की तक पहुँच चुके होते हैं. एंड इन एडिशन द कैंसर में हैव स्प्रेड टू 1 to 2 नियर बाई लिम्फ नोड्स. सो एडिशन में क्या होता है कि स्टेज में कैंसर हमारे 1 से 2 नियर बाई लिम्फ नोड्स तक भी स्प्रेड हो चुके होते हैं, पहुँच चुके होते हैं. स्टेज 3 में कैंसर काफ़ी डीप तक इनर मसल लेयर तक पहुंच चुके होते हैं एंड हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ वॉल तक पहुंच चुके होते हैं. इट मे हैव स्प्रेड बियॉन्ड द ईसोफेगस इनटू द सराउंडिंग ऑर्गन एंड हैज़ स्प्रेड टू मोर लिम्फ नोड्स नियर द ईसोफेगस. तो ये हमारे ईसोफेगस से अंदर तक पहुंच चुके होते हैं, अदर ऑर्गन्स जो सराउंड करते हैं वहाँ तक स्प्रेड हो चुके होते हैं एंड साथ ही साथ हमारे ये ज़्यादा लिम्फ नोड्स तक पहुँच चुके होते हैं. जो ईसोफेगस के आसपास जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिम्फ नोड्स तक स्प्रेड हो चुके होते हैं स्टेज 3 में. नाउ कम स्टेज 4. स्टेज 4 में क्या होता है, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज एंड द कैंसर हैज़ स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड और टू लिम्फ नोड्स फार फ्रॉम द ईसोफेगस. सो इस स्टेज में कैंसर जो है वो काफ़ी दूर तक स्प्रेड हो चुके होते हैं, हमारे लिम्फ नोड्स तक, हमारे ईसोफेगस से दूर जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वहाँ तक स्प्रेड हो चुके होते हैं और ये काफ़ी एडवांस्ड स्टेज होता है.
ट्रीटमेंट में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। सो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कैन यूजुअली बी ट्रीटेड विद माइनर सर्जरी। सो कुछ माइनर सर्जरी हम कर सकते हैं इनकी ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर्स में चूज टू यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टू रिमूव इट। लाइक हम एक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं, मोस सर्जरी का यूज़ किया जाता है, लिम्फ नोड सर्जरी का यूज़ किया जाता है, देन डर्मब्रेशन का यूज़ किया जाता है। सो हम इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए। सर्जरीज़ को यूज़ करते हैं, सर्जरी कर सकते हैं इनको रिमूव करने के लिए। लाइक लिम्फ नोड की कुछ पीसेस को रिमूव करना है, अगर वहाँ तक कैंसर पहुँचा हुआ है तो उनके कुछ पीसेस को रिमूव कर देते हैं, एंड उसके लिए हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। सो कुछ सर्जरीज़ का यूज़ किया जाता है, कुछ सर्जरीज़ रेकमेंड किए जाते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। साथ ही साथ टॉपिकल कीमोथेरेपी। सो टॉपिकल कीमोथेरेपी क्या होता है? अ जेल और क्रीम अप्लाई टू द स्किन. These are powerful drugs that attack cancer cells throughout the body, sometimes with microneedling. सो क्या होता है कि एक जेल और क्रीम होती है जो कि स्किन पे अप्लाई की जाती है, एंड ये काफ़ी पावरफुल ड्रग है जो कि हमारे कैंसर सेल्स को अटैक करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट कैंसर सेल्स को अटैक करते हैं, एंड समटाइम्स हम माइक्रो नीडलिंग का भी यूज़ करते हैं। एंड ये क्या करते हैं? टारगेटेड ड्रग ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, लाइक कि जो कैंसर सेल्स है उनको ही टारगेट करके हम ऐसा ड्रग दे सकते हैं। न्यू ट्रीटमेंट्स दैट टारगेट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ कैंसर टू कर्ब कैंसर ग्रोथ एंड स्प्रेड। सो हम ऐसे ड्रग को रेकमेंड करते हैं, पेशेंट्स को देते हैं जो कि सिर्फ कैंसर सेल्स को ही अटैक करते हैं, एंड दे कर्ब कैंसर ग्रोथ एंड स्प्रेड। नाउ देन हम फोटोडायनेमिक थेरेपी का भी यूज़ करते हैं, लाइक फोटो सेंसिटाइजिंग सोल्यूशन अप्लाइड टू योर स्किन, देन एक्टिवेटेड विद लाइटर और डे लाइट और समटाइम्स विद इंटेंस पल्स लाइट, टारगेट सेल्स विद अ स्पेशल लेज़र लाइट। तो हम स्पेशल लेज़र लाइट की हेल्प से और फोटो सेंसिटाइजिंग सोल्यूशन का यूज़ करते हैं जो कि हमारी स्किन पे अप्लाई किया जाता है, एंड उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर सेल को ख़त्म करते हैं। Then solution uses like improved efficiency of procedure, selectively targeted methods. So these are the treatments for cancer cells or for treating cancer. Thank you so much students. I hope आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के. Thank you.